नमस्कार, मेरा नाम है अजय पाटीदार और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेलों के विषय में। आइए शुरू करते हैं अपना क्रम जो कल अधूरा रह गया था। आइए, ग्वालियर का व्यापारिक मेला। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। दूसरा पॉइंट, दिसंबर जनवरी में लगने वाले इस मेले का प्रारंभ तत्कालिक शासक माधवराव सिंधिया द्वारा 1906 में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। दूसरा फैक्टर भी क्लियर हुआ, किसने शुरुआत की थी, तो माधवराव सिंधिया जी द्वारा। वो कब की गई थी, 1906 में। उद्देश्य क्या था, कृषि एवं पशुपालन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे राष्ट्रीय मेले के रूप में भी दर्जा प्राप्त है। 1998 में भारतीय मेला प्राधिकरण द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ मेले का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मेले का पुरस्कार कब दिया गया है, 1998 में। दूसरा है रामलीला का मेला। रामलीला का मेला दतिया जिले के भांडेर तहसील में इसका आयोजन किया जाता है जनवरी फरवरी माह में दतिया जिले के भांडेर तहसील में इसका आयोजन किया जाता है। बाबा पीर बुधन का मेला यह लगता है शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में। इसका आयोजन अगस्त से सितंबर माह में होता है। बाबा पीर बुधन के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में। जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले में चंदेरी नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले में चंदेरी नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। याद रहेगा कि कोई ट्रिक बताऊं, चंदेरी की साड़ियों का नाम सुना है आपने? चंदेरी की साड़ियाँ किस जिले में है ये, अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में मिलने वाली चंदेरी की साड़ियाँ, और साड़ियाँ कौन पहनती हैं भैया, माताएं बहनें पहनती है, देवियाँ पहनती है ना। जैसे अगर हम प्राचीन मूवीज़ वगैरह देखते हैं, पुरानी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, महाभारत रामायण कृष्णलीला देखते हैं, तो उनमें कहते हैं देवी कहकर संबोधित किया जाता है नारियों को, महिलाओं को, माताओं को। माता को तो माता ही कहते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर देवी शब्द आता है दूसरों के संबंध में। तो याद रखना, देवियाँ साड़ी पहनेगी। साड़ियाँ कौन सी पहनेगी, चंदेरी की साड़ियाँ पहनेगी। वो चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, अशोकनगर जिले में मिलती हैं। जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। यानी शिवरात्रि के दिन अमरकंटक, यानी कि जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। धामोनी उर्स यह आयोजन सागर में होता है। यहाँ बाल जती शाह एवं मस्तान अली शाह की मज़ारें हैं। यहाँ पर 6 दिन का उर्स लगता है। अगला है शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स। कहाँ पर लगता है, नीमच में। 4 दिन का लगता है नीमच में शहाबुद्दीन ओलिया जी का उर्स। अगला है बरमान घाट का मेला। कहाँ पर, गाडरवाड़ा तहसील नरसिंहपुर में बरमान घाट के मेले का आयोजन किया जाता है। नरसिंहपुर के सुप्रसिद्ध बरमान घाट पर मकर संक्रांति से 13 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो यानी अवसर भी बता दिया है कि मकर संक्रांति के दिन इसका आयोजन किया जाता है। और अगर पूछ ले आपको
कि बरमान घाट कहाँ पर है। बरमान घाट कहाँ पर है, बोलेंगे नरसिंहपुर में है। ट्रिक खोजते हैं अपन, ट्रिक अभी याद आ नहीं रही है, अगले वीडियो में बताते हैं आगे जैसा भी मुझे याद आता है। अगला है गड़ा कोटा का रहस्य मेला। गड़ा कोटा का रहस्य मेला, यह है सागर जिले की एक तहसील है। गड़ा कोटा जो है सागर जिले की एक तहसील है। बसंत पंचमी से 1 माह तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। 1785 में गड़ा कोटा के उत्तराधिकारी बनने पर मर्दन सिंह नामक राजा ने इस मेले का प्रारंभ करवाया। यहाँ प्रसिद्ध पटेरियाजी जैन तीर्थ एवं पर्यटन क्षेत्र अवस्थित है। ये जो गड़ा कोटा का रहस्य मेला है, यहाँ से कई सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा से देख लेना। देवरी का मेला, देवरी का मेला सागर में है। देवरी का मेला सागर में है। कैसे याद रखेंगे, अगर देवताओं की पूजा की जाती है तो शुद्ध जल लाया जाता है, लेकिन सबसे शुद्ध जल किसका होता है, सागर का जल होता है सबसे शुद्ध, क्योंकि विभिन्न नदियों का जल उसमें समाता है। तो याद रखना, देवरी का मेला, देवरी का मेला सागर में है। सागर जिले के देवरी में खांडेराव मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग व पार्वती मंदिर भी अवस्थित हैं। याद रहेगा, देवरी का मेला सागर जिले में, देवरी का मेला सागर जिले में है। नान चांद का मेला, नान चांद का मेला है पन्ना जिले में, पन्ना जिले में। पन्ना जिले के ग्राम बगवार के समीप इस मेले का आयोजन किया जाता है। बगवार के समीप इस मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति पर 7 दिनों तक इसका आयोजन होता है। मकर संक्रांति पर 7 दिनों तक इसका आयोजन होता है। यह स्थान पत्थरों की शिल्पकला हेतु भी प्रसिद्ध है। यह स्थान पत्थरों की शिल्पकला हेतु भी प्रसिद्ध है। जनकपुरा का मेला पन्ना जिले में, जनकपुरा का मेला पन्ना जिले में, और यह मेला कब लगता है, रथ यात्रा के अवसर पर। ओरछा का मेला, ओरछा का मेला लगता है निमाड़ी जिले में, ओरछा का मेला निमाड़ी में लगता है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि किस स्थान को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहते हैं या बुंदेलखंड की अयोध्या कहते हैं। बुंदेलखंड की अयोध्या, ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहते हैं। इसके पीछे एक रोचक कहानी है, फिर कभी आपको बताऊंगा। इसलिए ओरछा में भगवान राम से संबंधित विभिन्न संदर्भों और प्रसंगों पर कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे रामनवमी व राम विवाह इत्यादि। यानी कि इतना पढ़ना है कि ओरछा का मेला कहाँ लगता है, तो निमाड़ी में। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह, बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह। बड़े बाबा मतलब दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कानों में कुंडल पहन रखे हैं, लेकिन आयु बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो गए, वृद्ध हो गए हैं। अब उनको दम चलता है, दम मतलब सांस की बीमारी होती है, तो अपन को याद रखना है केवल बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह। कुंडलपुर दमोह यानी कानों में कुंडल पहनते हैं ना, तो कुंडलपुर दमोह, कुंडलपुर दमोह। बड़े बाबा का मंदिर, यहाँ पर बड़े बाबा का मंदिर है जो कि कुंडलपुर का प्रमुख मंदिर है, कुंडलपुर का प्रमुख मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, यह जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। यानी कि अगर पूछा जा सकता है आपसे कि जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल निम्न में से कौन है, और अगर ऑप्शन में यह दिया जाए तो बोल सकते हैं आप कि बड़े बाबा का मेला जिस स्थान पर लगता है उसका नाम है कुंडलपुर, और वहाँ पर है बड़े बाबा का मंदिर। कौन सा मंदिर है, बड़े बाबा का मंदिर। हम चीज़ों को याद करने के लिए तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन भावनाएं किसी की ठेस नहीं होनी चाहिए। जोगेश्वरी नाथ का मेला, जोगेश्वरी नाथ का मेला, पिछले में हमने पढ़ा था कि जोगेश्वरी देवी का मेला, जोगेश्वरी देवी का मेला, और अब पढ़ रहे हैं अपन जोगेश्वरी नाथ का मेला। जोगेश्वरी नाथ का मेला दमोह जिले के बादकपुर में, दमोह जिले के बादकपुर में पड़ता है।
ठीक है, दमोह जिले के बादकपुर में। भोजपुर का मेला, भोजपुर का मेला रायसेन जिले में। भोजपुर रायसेन जिले में स्थित है। ये फैक्ट है कि 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे ऑप्शन के रूप में कि भोजपुर कहाँ है, किस जिले में स्थित है, तो आप बताएंगे कि रायपुर जिले में, सॉरी रायसेन जिले में, रायसेन, रायसेन। भोजपुर एवं यहाँ स्थित शिव मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने किया था। भोजपुर एवं यहाँ स्थित शिव मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने किया था। इस मंदिर को उत्तर का सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को उत्तर का सोमनाथ भी कहते हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में मकर संक्रांति व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति पर इसका आयोजन किया जाता है। अब है अगला, गधों का प्रसिद्ध मेला। अजीब मेला है, गधों का प्रसिद्ध मेला उज्जैन में लगता है। गधों का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर है? उज्जैन में है। अब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं। हीरामन बाबा का मेला, हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर में। हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर में। हीरा, एक कहानी से इसको स्पष्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर एक लांछन लगा था कि उन्होंने किसी सेठ के पास जो हीरा था उसको चुरा लिया था। तो किसके ऊपर लगा था? भगवान कृष्ण के ऊपर। किसको लेकर? हीरे के ऊपर। भगवान कृष्ण को मूल रूप से क्या कहते थे कि ये ग्वाले हैं। कौन है? ग्वाले हैं। तो हीरे, दूसरा ग्वाला। हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर में। ठीक है। करीला माता, करीला माता अशोकनगर। करीला माता का जो मेला है वह अशोकनगर में लगता है। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है। कुंडलेश्वर, कुंडलेश्वर टीकमगढ़, जमधर नदी के तट पर, जमधर नदी के तट पर कुंडलेश्वर जो मेला है वह टीकमगढ़ में लगता है और जमधर नदी के तट पर। मानधाता का मेला तो खंडवा में लगता है। कहाँ पर लगता है? खंडवा में। तो मान खंडित हुआ है। किसका मान खंडित हुआ है? मुझे नहीं पता, लेकिन मान किसका न किसका खंडित होता रहता है। मानधाता का मेला खंडवा में, मान खंडित। त्रिवेणी का मेला रतलाम, त्रिवेणी का मेला रतलाम। सलकनपुर सीहोर, सलकनपुर का मेला सीहोर में। ऐसे याद रखो, सलकनपुर सीहोर, सीहोर, सलकनपुर सीहोर। अलग अलग नहीं याद करना है, सीधा रट लो। रटना नहीं मतलब फ्लो में बोल दो ना यार। सलकनपुर सीहोर। गरीबनाथ बाबा का मेला अवंतीपुर, बरोडिया, शाहजहाँपुर। गरीबनाथ बाबा का मेला इंपॉर्टेंट है। गरीबनाथ बाबा का मेला लगता है शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। शिवरात्रि का मेला पंचमढ़ी में। शिवरात्रि का मेला लगता है पंचमढ़ी में। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। राम जी की जय हो। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। जय हो होशंगाबाद। माघ घोघरा सीवनी, माघ घोघरा सीवनी। कार्तिक का मेला उज्जैन में लगता है। कार्तिक का मेला उज्जैन में लगता है, याद रखना है। कार्तिक का मेला उज्जैन में लगता है। अरे यार, कार्तिक का मेला कैसे याद रखोगे? भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, गणेश जी और दूसरे कार्तिक जी। महाकाल जी अपने महादेव कहाँ विराजमान है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है ना, महाकाल की नगरी उज्जैन। कार्तिक का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। भगवान आशुतोष महादेव जी के कितने पुत्र हैं? 2, एक गणेश जी और एक और कार्तिक। समझ गए? याद रह जाएगा। कार्तिक का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। बलदाक जी, बलदाक जी का मेला लगता है पन्ना में, पन्ना में। शहीद मेला सनावद खरगोन। शहीद जो मेला है वह सनावद खरगोन में लगता है। कैसे याद रखेंगे? शहीद का स, सनावद का स, स।
शहीद, सनावद, खरगोन। धर्मराजेश्वर, मंदसौर, धर्मराजेश्वर, मंदसौर। सिद्धेश्वर मंदिर मेला, सिद्धेश्वर मंदिर मेला का आयोजन होता है शिवपुरी में। सिद्धेश्वर, भगवान शिव के पास इतनी सिद्धियां हैं कि वो सिद्ध हो चुके हैं, तो सिद्धेश्वर मंदिर का मेला जो है वह शिवपुरी में लगता है। शिवपुरी। चामुंडा माता, देवास में, चामुंडा माता का मेला लगता है देवास में। देवी चामुंडा याद कैसे रखेंगे, देवी चामुंडा, देवी से हो जाएगा देवास और चामुंडा माता से चामुंडा माता का मेला। अगला है नवग्रह मेला, खरगोन, खरगोन, नवग्रह मेला खरगोन। सनकुआ मेला दतिया, सनकुआ मेला दतिया, दतिया, सनकुआ दतिया। शारदा माँ का मेला मेहर, शारदा माँ का मेला मेहर। करेड़ी माता का मेला शाजापुर, करेड़ी माता का मेला शाजापुर। याद कैसे रखेंगे, सब्जी कड़वी है, सब्जी, तो इसको और अपभ्रंश कर देते हैं इसका, शाग कड़वी है, शाग कड़वी है। शाग से हो जाता है शाजापुर, कड़वी से याद रखेंगे, बोलो बोलो, करेड़ी माता का मेला याद रखना है, भूलना नहीं है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें, उस सेशन के अंतर्गत हमने सिंहस्थ के बारे में चर्चा की है, नागाजी बाबा के मेला, नागाजी का मेला, तेजाजी महाराज का मेला, महामृत्युंजय का मेला, संत सिंगाजी का मेला, जल बिहारी का मेला और मकई हाट का मेला, इनके विषय में हमने चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर अब तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस सेशन को देखिए और प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। यह सब मटेरियल मेरा अपना है, किताबों से लिया है, कुछ गूगल से लिया है, कुल मिला के ऑथेंटिक है, याद रख सकते हैं आप इसे। और 3 नंबर के रूप में हो सके तो तैयार करने की हर एक मेले को कोशिश करिए कि 3 नंबर में उसको आप कन्वर्ट कर दें, ताकि अगर आपसे 3 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि सिंहस्थ उज्जैन, लिख सको आप कहाँ लगता है, कब लगता है और प्रशासन की भूमिका। ठीक। कुंभ, केवल कुंभ आ जाए, कुंभ मेला, तो 4 स्थानों के नाम लिखना है, कौन सी तिथि पर लगता है और पुनरावृत्ति कब होती है, हो जाते हैं 3 पॉइंट। ठीक है। अगर ऐसे आ जाए कि तेजाजी महाराज का मेला, तो तेजाजी महाराज का मेला कहाँ लगता है, किस माह में लगता है और किस उपलक्ष्य में लगता है, बता दो। इजी है, आराम से कर लोगे आप, मुझे आशा है। और इसी आशा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए संभव IAS 5M+। धन्यवाद।